मैम आप हेलो मैम आप यहाँ पे। हाँ वो मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ है। लेकिन मंदिर। हाँ तो सारे सेम ही होते हैं ना, मंदिर जाओ। मैं कहूंगी कि जो अगर हम दोनों को महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं सुन रही हैं तो प्लीज एजुकेट हुई है। आपकी ना एजुकेशन पहले है, बुर्का बाद में है। कि सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ हर मार्कर पे, सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, हर मार्कर पे सबसे पिछड़ा हुआ समाज एक मुस्लिम समाज। पूछते, इसीलिए तो इस्लाम धर्म छोड़ के सनातन धर्म फॉलो किया। मुसलमान बेचारा है, मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकने वाले अपनी दुकान, अपनी वाणी को अगर बदल लेंगे तो शायद मुसलमानों की तस्वीर बदल जाए। इन्होंने इस तरह के बयान दे दे करके, इन्होंने इस तरह की बातें कह करके, दलीलें दे दे करके मुसलमानों का जो हालत है, जो स्वरूप है, पूरी दुनिया में ही, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बिगाड़। कम्युनिटी के बड़ों ने या पैसे वालों ने या जिनके पास इस तरह के फाजिल पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो मुसलमान अपने गली मोहल्लों को सबसे ज्यादा साफ रखेंगे, सबसे ज्यादा कानून का पालन करेंगे, हम उनका भी किसी तरह से नागरिक अभिनंदन करेंगे या हम उस तरह का कोई कंपटीशन आपस में पैदा करें। ये रवैया पनपाया गया है। एक तो ये कि हमारे यहाँ इतना ज्यादा मौलाना हजरात ने हर वक्त उनका इस्लाम खतरे में रहा। जब से आज़ादी मिली तब से आज तक कभी इस्लाम सहज नहीं हो पाया भारत में, हर समय खतरे में था। और इस खतरे की मानसिकता ने एक सीज मेंटालिटी, बाड़े में बंद समाज की मेंटालिटी बनाई है कि हम बस अपने इलाके में हम आज़ाद हैं, हम यहाँ सुरक्षित हैं, हम यहाँ जो जैसे मर्जी जीवन जी सकते हैं, हम बाहर निकलेंगे तो हम तो एक तो ये कि बाहर निकलने में भी रुकावटें थी, बाहर से उधर से भी थी, लेकिन खुद हमारे अपने मानसिक बेड़ियां भी थी, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा आप ये देखिए कि लगातार ये जो डिस्कोर्स है अल्पसंख्यकवाद का, उसने बहुत नुकसान किया है मुसलमानों का। उसने उनको पढ़ाई में पीछे रखा, उसने उनको हर क्षेत्र में पीछे रखा, एंटरप्रेन्योरशिप में पीछे रखा, बैंकिंग में पीछे रखा, फाइनेंशियल एजुकेशन में पीछे रखा और हर एक्टिविटी में पीछे रखा। यहाँ तक कि जो उनके भले के लिए, मैं आपको बताऊं, हर साल मैं बकरीद पर वीडियो बनाती हूँ कि भाई आप कुर्बानी जब करेंगे तो उसकी अलाइश जो है उसको इस तरह डिस्पोज ऑफ कीजिए कि आने जाने वालों को परेशानी ना हो, बदबू ना हो। और आजकल तो बकरीद गर्मियों में हो रही है तो बीमारियां ना फैलें और डिस्पोज ऑफ ठीक से करें। ये सारा तो बहुत फिक्र है, कुछ लोगों को फिक्र है, लेकिन 21वीं सदी में क्या हम ये बताना पड़ रहा है, जबकि आप वही टीवी देख रहे हैं, वही पॉपुलर म्यूजिक देख रहे हैं, वही पॉपुलर प्रोग्राम्स देख रहे हैं, उसी तरह से आप घुल मिल रहे हैं। मैं पुरानी दिल्ली का बता रही हूँ, जो दिल्ली का दिल है बिल्कुल, जिसमें किसी तरह की कमी नहीं है। आपका बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और सारी फैसिलिटीज यहीं पर जमा है। इसके बावजूद आप देखिए कि जो हाल है, तो और मैं इसी से अंदाजा लगाती हूँ कि अक्सर पुराने शहरों में जो मुस्लिम इलाके हैं उनका जो हाल है वो बहुत बदतर है। इसमें हमारे मौलानाओं को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अब तक जो उन्होंने गलती की सो की, लेकिन ये हर समय खतरे की मानसिकता, हर समय इस्लाम खतरे में, हर समय अल्पसंख्यकवाद को छोड़ करके अपना जो काम है वो तो करें। जो अपनी सफाई है, जिससे सेहत भी बेहतर होगी, जिससे माहौल बेहतर होगा, जिससे जहन बेहतर होंगे, ये तो करें। तो हमारे रवैयों में बेपनाह कमी रही है। डेमोक्रेसी का इस्तेमाल हमने रियायतें पाने के लिए बस सोचा कि हमें ये रियायतें मिले। हम डेमोक्रेसी का इस्तेमाल पिछले 70 सालों में अपने को बेहतर डेमोक्रेटिक बनाने में नहीं कर पाए, चाहे वो घर के बाहर हो, चाहे अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये कह करके मुसलमान बेचारा है, मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकने वाले अपनी दुकान, अपनी वाणी को अगर बदल लेंगे तो शायद मुसलमानों की तस्वीर बदल जाए। इन्होंने इस तरह के बयान दे दे करके, इन्होंने इस तरह की बातें कह करके, दलीलें दे दे करके मुसलमानों का जो हालत है, जो स्वरूप है, पूरी दुनिया में ही, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बिगाड़ दिया है। कि सबको लगता है कि आतंकवादी होगा तो मुसलमान होगा, दंगाई होगा तो मुसलमान होगा, फसाद करेगा तो मुसलमान करेगा। इन सब चीजों की जो तस्वीर बनाई है उन्होंने, इस छवि को सुधारने की जरूरत है। और आज अगर ये नेता नहीं समझ पाएंगे तो मुस्लिम कौम को फिर बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता। नैरेटिव सेट होता जा रहा है, लोगों की एक छवि बनती जा रही है, उसको बदलने की जरूरत है। और वाकई में ये हमारी जो कौम है, ये बिल्कुल लीडरशिप है ही नहीं। जो लीडर भी है वो सिर्फ अपनी मतलबी, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार बढ़ाने के, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो बाकी अन्य दलों के लोग हों, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने में ये लगे हुए। ये नहीं चाहते कि मुस्लिम कौम आगे बढ़े। आप देख लीजिए, तमाम जब भी कोई भी
मुसलमानों की तरक्की की बात आती है, देश की बात आती है, तो सिर्फ ये उन मुसलमानों को आगे कर देंगे जो गरीब हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, उनको कुछ पैसे दे करके या कुछ किसी तरह से उनको लालच दे करके उनको आगे कर देंगे और ये दिखाएंगे कि देखिए मुसलमान कितना सड़क पे उतरा हुआ है, कितना विरोध कर रहा है, कितना नहीं। आप देख लीजिए इतनी बड़ी आबादी में जब जैसे ही मुस्कान खान जो हिजाब को लेकर के विवाद चल रहा था, उस इतनी बड़ी आबादी में कितने लोग, मुश्किल से 10,000, 15,000, 20,000 लोग उतरे होंगे, बाकी लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं थी, मगर फिर भी इन्होंने क्या किया कि दिखाया कि मुसलमान जो है हिजाब से परहेज कर रहा है, मुसलमानों को हिजाब से दिक्कत हो रहा है, मुसलमान जो है हिजाब पे हमला कर रहा है, हो रहा है, मुसलमानों के यहाँ हिजाब पहनने को लेकर के हमला हो रहा है। तो ये दिखाने की जो साजिश चली आ रही है, ये भारत देश को बदनाम करने के लिए है, क्योंकि भारत में ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों को यहाँ पर बहुत अत्याचार किया जा रहा है, बहुत जलील किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल उसमें आम मुसलमान बहुत बुरी तरह से पिस रहा है, क्योंकि आम मुसलमान तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाना जानता है, मगर ये चंद राजनेता, चंद लोग जो है मुसलमानों को, गरीब तबके के लोगों को और उन लोगों को जिनको आज बहुत ज्यादा जरूरत है तालीम की, तरक्की की, उनको भड़का भड़का करके ये आगे करते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं। चाहे अभी देख लीजिए आपने CA/NRC के मामले में कितने लोग, कितने युवाओं की जिंदगी इन्होंने खराब की, जन्नत का टिकट बांट बांट के कितने युवाओं को आतंकवादी बना दिया। ये किस तरह से कौम को भड़काने का काम करे। कौम को अगर ये सही रास्ता दिखाते तो आज हमारी कौम कितनी आगे होती, कितनी तरक्की कर रही होती। पैगंबर ने कहा कि पढ़ना हो तो चीन भी चले जाओ, मगर हमारी कौम पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे है। सिर्फ कुरान पढ़ा दिया, लड़कियों को कुरान पढ़ा दिया, बस खत्म हो गया काम। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी दुनियादारी में, दुनिया से में कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। आपको पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ना है, दुनिया के साथ चलना है, जमाने के साथ चलना है, आप तो जमाने से कहीं पीछे रहते जा रहे हैं। तो ये नमस्कार दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।